स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो विज्ञान यानी कि साइंस का दोस्तों जो वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और वीकली टेस्ट एग्जाम में जाइए तहलका मचा के आइए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग जो वीडियो का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइंस का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए साइंस का जो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने और कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि दाढ़ी बनाने में दोस्तों कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो दाढ़ी बनाते हैं नाई यानी कि ठाकुर लोग, तो वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो दोस्तों दर्पण होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या है सर, देखिए सबसे पहले कि फोकस दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एफ से और वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं आर से। अब कहने का मतलब कि एफ और आर के बीच का संबंध क्या होता है हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, एफ आर का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि फोकस दूरी त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एफ बराबर r/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। अब कहने का मतलब है जो परिवर्तित नहीं होता है, तो यहाँ पर जो वेग और तरंग दैर्घ्य है दोस्तों ये दोनों का दोनों परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति ये आपका परिवर्तित नहीं होता, बाकी अपरिवर्तित ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 4 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने और कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अवतल दर्पण पारते हैं। चलिए सर जी पार लिए, ये रहा अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं, और ये रहा मुख्य अक्ष का सी, और ये रहा एफ, और ये रहा पी। अब मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण गया और परावर्तन के बाद कौन सा बिंदु से होकर गुजरे, तो जो बिंदु होगा दोस्तों ये एफ से होकर गुजरेगा, यानी कि फोकस से होकर गुजरेगा। और फोकस ऑप्शन बी में दिख रहा, तो ऑप्शन बी को करिए टिक और बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर का आता है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। ले भाई अभी क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आप या जरूर आप देखिए, आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपना मुखरा या चेहरा कौन से दर्पण में देखते हैं। जी सर, हम अपना जो मुखरा या चेहरा है ये दर्पण में देखते हैं। वो दर्पण है क्या, सबसे पहले देख लीजिए, ये हैं आप। ठीक है, और ये रहे आप, और आप यहाँ पर दर्पण के इस साइड यानी कि दर्पण के आगे हैं, और आपका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब। तो दर्पण के आगे आप और दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब और बीच में दर्पण, तो ये दर्पण कौन होगा जो कि आपके बराबर आकार का प्रतिबिंब बना रहा है, तो इस दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 6 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसी उमंग और जोश के साथ दोस्तों आगे बढ़िए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2023 में जो भी विद्यार्थी दोस्तों इस चैनल से पढ़े हैं उनका जो क्लास 10th में जो नंबर आया है दोस्तों 475, 480, 481 तक नंबर आया है दोस्तों इस चैनल से पढ़कर। ये हाईएस्ट नंबर आपको बता है, इसलिए हम दोस्तों आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी 2024 में क्लास 10 में इस प्रकार का नंबर लेकर आइए और अपना गांव में अपना नाम रोशन कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों ऐसा तैयारी कराया जाएगा कि आप 2023 के बोर्ड एग्जाम को तोड़ फोड़ के रख देने वाले हैं और धमाका मचाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से 6 नंबर का प्रश्न कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। हम लोग जानते हैं प्रवर्तन बोले या अपवर्तन बोले। प्रकाश का परिवर्तन या अपवर्तन दोनों के 2-2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
7 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की प्रकाश त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, शुरू में हम लोग देखिए एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या था, भूल गए क्या? नहीं सर, नहीं भूले। तो फॉर्मूला था F बराबर था क्या, R/2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया है, तो 50 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो फोकस दूरी निकलेगा। जी हाँ सर, 50 को 2 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा? 25। 25 क्या सेंटीमीटर? सर जी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा, 25 सेंटीमीटर। मारिए गोली, करिए राइट, बढ़िए 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। सर जी ये कैसा प्रश्न पूछा, और बहुत ही मस्त प्रश्न पूछा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है। सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र होता है P बराबर 1/F, और इस सूत्र को एक बार हम और भी पलट कर लिख सकते हैं। तो F बराबर दोस्तों 1/P भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जब पहला सूत्र का प्रयोग करेंगे यानी कि P बराबर 1/F का, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर फोकस एक दिया गया है, P निकालना है। तो एक को, और एक आपका फोकस है तो एक को 1 से डिवाइड दीजिएगा, तो दोस्तों 1 को 1 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। जब 1 आया, ये प्लस का आएगा कि माइनस का? तो एक जो डायोप्टर आया, ये जब हम सभी जानते हैं उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि जो इसका आंसर भी होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 प्लस का डायोप्टर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर का प्रश्न कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है। हम लोग देखिए फोकस दूरी उत्तल लेंस का कैसा है, पॉजिटिव है ना जी, प्लस का है ना? हाँ सर जी प्लस का है, प्लस का है। ऑप्शन नंबर ए इसको राइट कीजिए और पढ़िए 10 नंबर प्रश्न की गोर। वाह सर क्या जोश है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 10 नंबर का था प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम कहाँ होगा बताइए? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? अब देखिए सबसे कम वहीं होगा जहां ठोस होगा, सबसे ज्यादा ठोस। अब चार ऑप्शन सबसे ठोस कौन दिख रहा है? देखिए दोस्तों एक चीज याद रखिए कि जो प्रकाश का जो वेग है सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, यानी कि 2 टाइप का प्रश्न आता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है या प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो सर्वाधिक होगा तो निर्वात में आंसर मारेगा, और न्यूनतम होगा तो न्यूनतम आपको आंसर देख के माने, यानी ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन है उसमें जो सबसे कठोर आपको दिख रहा है उसको टिक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन में दोस्तों कठोर आपका दिख रहा है जल, जल में हम लोग टिक मारेंगे क्योंकि जल में प्रकाश का वेग यहाँ पर न्यूनतम होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी का दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर आप सभी से कहता है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले आपको सूत्र हम आपको दिखाएं, क्या दिखाएं? F बराबर 1/P, ठीक है। अब देखिए P दोस्तों आपका दिया गया है कितना? 4 है, तो 1 को 4 से दोस्तों भाग दीजिएगा, दोस्तों आएगा क्या आएगा? तो 0.25 आएगा। क्या चीज़ में? मीटर में। अब यह तो रहा मीटर में, हमको लाना है सेंटीमीटर में, क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना कीजिएगा तो 0.25 को 100 से गुना कीजिएगा तो आएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी आपका निकला 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी। अब देखिए यहाँ पर फोकांतर दिया, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्या करना, फोकस दूरी क्या है? 50 दिया, क्या चीज़ में? सेंटीमीटर में सर। सबसे पहले मीटर में करना तो 100 से भागा दीजिएगा, 100 से भागा दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो आएगा 0.5 मीटर आएगा, ठीक है। फोकस दूरी कितना है? 0.5 मीटर आया। चलिए सूत्र लगाते हैं और आंसर लाते हैं। P बराबर होता है 1/F। अब 1 तो 1 लिखेंगे, F आपका 0.5 था, 0.5 को 1 से डिवाइड दीजिएगा, क्या आएगा? तो यानी कि 0.5 पे तो इसको पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर 0 लिख दीजिए, तो आ गया 10/5। 10/5 को भाग 10 को 5 से भाग दीजिएगा, आएगा 2। 2 आएगा डायोप्टर, क्या चीज़ में? प्लस की माइनस? सर जी अभी आपने सिखा है उत्तल लेंस होगा प्लस का, यानी कि 2 डायोप्टर प्लस का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा। अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं सर जी? 2 टाइप का प्रश्न पूछता है, सर्वाधिक होगा, न्यूनतम होगा। न्यूनतम वाला में आपको बता दिए और सर्वाधिक का भी आंसर बताए थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में, और चारों का चारों ऑप्शन को देखकर एक इनमें सही और उसी का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर दोस्तों आपको 10th में दोस्तों 2024 में 90% लाना है दोस्तों, तो इसका जवाब दोस्तों सभी का नीचे कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है दिए गए प्रकरण में कौन से उष्माक्षेपी कहने का मतलब जहां उष्मा निकलता है,
ठीक है। ऊष्मा दोस्तों कहाँ निकलेगा? श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, संवहन में। तो ऊष्मा निकलता है श्वसन में। श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलता है और इसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? यानी कि आप दुकान में जाते हैं या सर जाते हैं और वहाँ से कुरकुरे या चिप्स का पैकेट खरीदते हैं या सर खरीदते हैं। अब हम लोग देखें चिप्स या कुरकुरे का पैकेट है उसको हम लोग फाड़ते हैं तो दोस्तों इसमें जो है बहुत हवा रहता है, उसके बाद थोड़ा सा सामान रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि दुकानदार वाले हमको ठग रहे हैं, लेकिन ये ठगी नहीं है, बल्कि जो आपके कुरकुरे या चिप्स है दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, तो जो आपका जो कुरकुरा है दोस्तों या चिप्स, इसको ताज़ा पर रखने के लिए दोस्तों इसमें गैस डाली जाती है और उस गैस का दोस्तों नाम होता है नाइट्रोजन गैस। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ठीक है, गंध से बचाने के लिए। चलिए आज की इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न, जो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए टॉपर बनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो आपका लास्ट है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगता है Fe में जब ऑक्साइड का परत चढ़ता है। तो जब ऑक्साइड का परत चढ़ेगा तो दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, और जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।